आज आपको नोएडा की एक ख़ास जगह से रूबरू कराते हैं। आज से नोएडा के अंदर मैडम तुसाद इंडिया म्यूज़ियम की शुरुआत हुई है। जी हाँ, अब तक दिल्ली के कनॉट पैलेस में चलने वाला मैडम तुसाद म्यूज़ियम अब नोएडा के DLF मॉल में चलेगा और उसकी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हैं, ये एंट्री पॉइंट है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चों में बेहद पॉपुलर कैरेक्टर मोटा पतलू के कैरेक्टर से एंट्रेंस की शुरुआत की गई है। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे सबसे पहले दो कैरेक्टर आपको ये नज़र आएंगे, क्योंकि ये बच्चों के बेहद ख़ास लोकप्रिय कैरेक्टर हमेशा से रहे हैं। बच्चे इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे ही आप इस तरफ से अब अंदर की तरफ दाखिल होंगे तो आपको कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा की तस्वीर नज़र आएगी। जी हाँ, लोग उनके साथ फ़ोटो बाकायदा खिंचा रहे हैं, सेल्फ़ी क्लिक कर रहे हैं। कपिल शर्मा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जो कॉमेडी का किंग कहलाता है और कॉमेडी से सब इनको जानते हैं। ख़ास बात यह है, ये मोम के जो पुतले हैं, जैसे कपिल शर्मा का ये मोम का पुतला है। जब मैं पहले जो इनके पुतले दिल्ली के कनॉट पैलेस में लगाए गए थे तब इनको टच नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बाकायदा आप इनको टच कर सकते हैं। पहले इनको टच करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब जो कंपनी इसको रन कर रही है उन्होंने इस चीज़ में अब चेंजेस किया है और आप इन पुतलों को अब रन कर सकते हैं। मैडम तुसाद के अंदर और बेहद ख़ास चीज़ें हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे और अब आपको सीधा अंदर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि किन किन हस्तियों के यहाँ पर पुतले बाकायदा लगाए हुए हैं। अब जैसे ही आप इस तरफ दाखिल होंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ अनिल कपूर, जो कि एवरग्रीन बॉलीवुड के एक्टर माने जाते हैं, उनकी तस्वीर ये आप देख सकते हैं। ये चेयर पे उनकी एक तस्वीर है। ये मोम के बने पुतले हैं बाकायदा। ये कपड़े वगैरह जब इनको पहनाए गए हैं तो देखने में अगर आप दूर से देखेंगे तो एक झलक में आपको ये लगेगा कि जैसे ये रियल अनिल कपूर बैठे हों। आप देखें, बॉलीवुड के ये एवरग्रीन एक्टरों में से एक कहलाए जाते हैं। और ठीक इनके बगल से जब आप गुजरेंगे और जगह जगह पर म्यूज़ियम के अंदर कुछ चीज़ें भी दी गई हैं ताकि जो यहाँ घूमने लोग आएँ उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके। उसके लिए यहाँ इन चीज़ों को भी बीच बीच में रखा गया है ताकि थोड़ा लोगों का मूड स्विंग हो। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको रणबीर कपूर, जो स्टाइलिश हंक बॉलीवुड के हैं, उनकी आपको तस्वीर नज़र आएगी। ये रणबीर कपूर हैं, बॉलीवुड के हीरो हैं और आप इनको देख सकते हैं। पहली झलक में अगर आप दूर से नज़र मारेंगे तो आपको ये लगेगा जैसे ये मोम के पुतले नहीं, बाकायदा रियल में हीरो यहाँ सेलिब्रिटी आके खड़े हैं। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखें, सलमान खान बाकायदा एक रिक्शे पर बैठे हैं। लोग यहाँ घूमने भी आ रहे हैं, तस्वीरें बाकायदा क्लिक करा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे इनको। नोएडा में शुरुआत हुई है मैडम तुसाद म्यूज़ियम की, आप बाकायदा सलमान खान के रिक्शे में बैठा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहली बार है और DLF मॉल में अब काफ़ी लोगों को एक इंतज़ार भी था कि म्यूज़ियम होगा। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यहाँ पर तस्वीर लगी है और फिल्म स्टार हैं उनकी लगी है और फिल्म अभिनेत्री है उनकी भी लगी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। आज काफ़ी चहल पहल है, जैसे आज पहला दिन है। और ये एक अजीब है कि ये मोमबत्ती से बनाई गई है सब, एक बहुत अच्छा है। आपको लग रहा है कि अब अगर लोग यहाँ आएंगे अपना समय व्यतीत करने तो एक उनको अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल इस जगह पर आके मिलेगा, उनको पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा? देखिए, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आज के जब भागते युग में आज वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिनका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, एकदम पीछे चली गई हैं और हमको एक महसूस करा रही हैं कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और ज़िंदगी में हमें ऐसी जगह पर घूमना भी चाहिए। तो एक सांस्कृतिक चीज़ों में भी एक अपना अलग ही पहचान बनाएगी, मेरा मानना तो ये है। बिल्कुल सही बात है। अब आपको बता दें कि यहाँ नेशनल, इंटरनेशनल से लेकर आपको स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, हॉलीवुड के हीरो, तमाम लोगों की यहाँ तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। मधुबाला अपने ज़माने का एक फ़ेमस कैरेक्टर रहा है और आप अगर इनको एक नज़र में देखेंगे तो जो हमारे देश के बुज़ुर्ग रहे हैं या यूथ भी है, इनका बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग रही है मधुबाला की। मधुबाला 1960 के बाद से इनका जो दशक रहा है और इन्होंने एक अच्छा खासा वक्त इंडस्ट्री के अंदर बिताया है, एक अलग पहचान इन्होंने बनाई है। अगर आप इस तरफ देखेंगे, टॉम क्रूज़ इंटरनेशनल हीरो हमारे, उनकी तस्वीर यहाँ, मोम का पुतला यहाँ लगा है, स्टैचू उनका बना है और सब लोग उनके साथ यहाँ सेल्फियाँ, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। यानी कि जो मैडम तुसाद म्यूज़ियम को बनाने का मकसद था वो यहाँ सफल होता भी नज़र आ रहा है। पहले ही दिन यहाँ अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ लोगों की है और लोग यहाँ खूब घूमने के लिए पहुँच रहे हैं। दूसरे सेक्शन में जब दूसरे ब्लॉक में हम दाखिल होंगे तो दूसरा ब्लॉक काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम नज़र डालें
तो यहाँ महात्मा गांधी का जो पुतला है, स्टैचू है, वो आपको नज़र आएगा। हूबहू महात्मा गांधी की जो आकृति है, जो तस्वीर है, वो इस मोम के पुतले में उतारने की कोशिश की गई है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो पैर में चप्पल आपको महात्मा गांधी की तरह मिलेंगे। आप उनके हाथ में एक लाठी थमाई गई है जो कि उनकी पहचान के तौर पर हमेशा जानी जाती है, और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। और ठीक इसके बगल में अगर आप नज़र मारेंगे तो यहाँ आपको सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू नज़र आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपको स्टैचू नज़र आएगा। ये दोनों शख्सियत किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, सब इनको जानते हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यानी कि नोएडा के अंदर एक छत के नीचे आप तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ वक्त बिता सकते हैं, आकर यहाँ अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी से कौन वाकिफ़ नहीं है। एक महान साइंटिस्ट, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, हमारे देश के ऐसे हालातों में निकले एक साइंटिस्ट जिसने भारत को एक नई पहचान दिलाई, मिसाइल दिया भारत को, और भारत को एक मजबूती प्रदान करने में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश के अंदर। तो इनसे कोई भी अनजान नहीं है। और सबसे जो मेन है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर आज भारत को एक अलग पटल पर ले गए हैं, उनकी ये तस्वीर है। ये देश के पीएम का मोम का पुतला है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं। इस बार मैडम तुसाद के अंदर ये ख़ास बात दी गई है। पहले जब दिल्ली कनॉट पैलेस में था तो आप पुतलों को टच नहीं कर सकते थे, लेकिन अब बाकायदा इनको टच कर सकते हैं। ये देश की शान, आन बान शान पीएम का स्टैचू है, आप तस्वीरों में देखें। ये पीएम जब से 2014 से देश के पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं, उसके बाद से इंटरनेशनल अफेयर्स हों, फॉरेन पॉलिसी हों, या ऐसे काम किए हैं पीएम ने कि देश को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। और यही वजह है कि पीएम की पॉपुलरिटी से हर कोई वाकिफ़ है। ये इसका सेकंड ब्लॉक था, और सेकंड ब्लॉक के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट ब्लॉक में जाते हैं, यहाँ भगत सिंह की आपको तस्वीर नज़र आती है। ये भगत सिंह है, स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, और भगत सिंह को लोग आज भी उनकी क्रांतिकारी चीज़ों के लिए याद करते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, बाकायदा यहाँ स्पोर्ट्स लाइट का इस्तेमाल किया गया है ताकि जो लोग यहाँ घूमने के लिए आएँ उनको एक अलग एनवायरनमेंट दिया जा सके। माइकल जैक्सन, वो नाम जिसका हर कोई फ़ैन रहा है, हर कोई माइकल जैक्सन को देखना चाहता था, लेकिन माइकल जैक्सन इतनी सिक्योरिटी, इतना तमाम एहतियात के बावजूद इस दुनिया को जल्दी अलविदा कह गए। लेकिन माइकल जैक्सन के जो हुक्स हैं आज भी लोगों के पहचान है, लोग उनके हुक्स पर चलते हैं, उनका डांस बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया करते थे। जैसे ही हम नेक्स्ट ब्लॉक में बढ़ेंगे, आपको यहाँ बॉलीवुड के सिंगर नज़र आएंगे। ये श्रेया घोषाल हैं, जिनको सब जानते हैं, अच्छे अच्छे गाने बॉलीवुड के लिए प्लेबैक सिंगर हैं ये, और आज भी इनके तमाम गाने आप सुन सकते हैं। ये श्रेया घोषाल के बाद दलजीत दोसांझ, पंजाबी एक्टर हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, कई रियलिटी शो को जज कर चुके हैं। दलजीत दोसांझ एक ऐसा नाम है जिसकी फ़ैन फॉलोइंग आपको हर जगह मिलेगी। सिंपल सिटी के लिए ये जाने जाते हैं। दलजीत दोसांझ के बाद जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करेंगे, सोनू निगम, बॉलीवुड के दिग्गज प्लेबैक सिंगर सोनू निगम, ये इनका स्टैचू बनाया गया है जो कि पूरी तरह से मोम और आर्टिफिशियल से बनाया गया है। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, आशा भोसले, जिनको आशा ताई के नाम से इंडस्ट्री जानती है, और आशा ताई के बारे में कहा जाता है इन्होंने इतने ज़्यादा गाने गाए हैं, एक से एक अच्छा सॉन्ग बॉलीवुड को दिया है आशा ताई ने, इसलिए इनकी शख्सियत हर कोई जानता है। जस्टिन बीबर युवाओं के काफ़ी फेमस हैं, हॉलीवुड स्टार हैं जस्टिन बीबर, हर कोई इनको पसंद करता है। तो यहाँ बॉलीवुड के सिंगर के साथ आपको जस्टिन बीबर, जो कि सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, एक्टर भी हैं, तमाम खूबी हैं, एक यंग टैलेंट है। और इस ब्लॉक के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ज़ाकिर हुसैन साहब, तबला वादक। ये ज़ाकिर हुसैन साहब हैं, तबला वादक हैं, और इनसे हर कोई पहचानता है इनको, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अगर हम इन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे तो ये जो इक्विपमेंट्स यानी कि जो इनके ढोलक और तबला हैं, ये ओरिजिनल इनको रखे गए हैं। और इस बार जो मैडम तुसाद में पुतले बनाए गए हैं, अगर आप उन पर गौर करें तो आप देखेंगे कि हूबहू आकृति को
बिल्कुल दिखाया गया है। चाहे वो एक एक हाथ की, अगर हम नसों की भी बात करेंगे तो नसों को भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको रियलिटी लगेगी कि जैसे ये रियल है नसें यही। तो ये ख़ास बात है इस बार के मैडम तुसाद म्यूज़ियम की। अब ये जो सेक्शन है ये पूरा स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है। ये जो पूरा सेक्शन दिया गया है ये पूरा स्पोर्ट्स को समर्पित है। सबसे पहले बात करेंगे मैरी कॉम की। बॉक्सिंग स्टार मैरी कॉम, उनको बाकायदा एक जो उनका टचअप है, जिस तरह से बॉक्सिंग करते हैं वो उनको दिया गया है। आप देखें ये बॉक्सिंग के हुक्स भी लगाए गए हैं और ये इसीलिए लगाए गए हैं, रिंग भी दर्शाया गया है ताकि लोगों को लगे कि हाँ मैरी कॉम है। और मैरी कॉम ने देश के लिए तमाम मेडल भी जीते हैं। उसेन बोल्ट, ये एक ऐसा नाम, एक ऐसा धावक जिसने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई थी। हुसैन बोल्ट के बारे में कहा जाता है कि इनकी रफ़्तार को आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। ये हुसैन बोल्ट हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार माने जाने वाले, हालांकि अभी ज़रूर थोड़ा वक्त ख़राब है, विराट कोहली। लेकिन विराट एक ऐसा नाम है जिसने इंडियन टीम को तमाम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिताई हैं, वर्ल्ड कप तक लेके गए हैं, तमाम आईसीसी कप जिताए हैं, एशिया कप से जीत दिलाई है। तमाम ऐसे टूर्नामेंट हैं जो विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी के बाद अपनी कप्तानी में जिताए हैं। विराट शतकों के मामले में भी सचिन से पीछे हैं, अच्छा खेलते हैं। अभी कुछ दिनों से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पा रही है, लेकिन विराट का हर कोई फ़ैन है। क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो विराट कोहली एक ऐसा नाम है जिसका बच्चा बच्चा फ़ैन है। अगर इस तरफ आप देखेंगे दूसरे सेक्शन में, ये मिल्खा सिंह है, धावक मिल्खा सिंह। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था, लेकिन मिल्खा सिंह के बारे में कहा जाता है कि मिल्खा सिंह पाकिस्तान और इंडिया के बंटवारे में इंडिया आए थे और उन्होंने खेलने की शुरुआत, दौड़ने की शुरुआत की थी। और मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में कई इंटरनेशनल कपों से भारत को नवाजा है, ट्रॉफ़ी से भारत को नवाजा है। अगर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कपिल देव की तस्वीर नज़र आएगी। 1983 वर्ल्ड कप में किस तरह से भारत को जीत दिलाई, उससे कोई भी अछूता नहीं है, सबको मालूम है। कपिल देव के जीवन पर एक फ़िल्म भी बनी है। अब ये मैडम तुसाद म्यूज़ियम नोएडा में आपको कपिल देव की तस्वीर देखने को मिल जाएगी और कपिल देव बाकायदा बॉलिंग के एक्शन में उनको दिखाया गया है। ये हैं सचिन तेंदुलकर। इनके बारे में क्या कहा जाए, क्रिकेट का भगवान इनको कहा जाता है। अपने जब ये खेलते थे 200 रन इन्होंने सबसे पहले बनाए थे, दोहरा शतक वनडे के अंदर, सबसे ज़्यादा शतक इनके नाम हैं, सबसे ज़्यादा रन इनके नाम हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का जो अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है और इसीलिए इनको शायद क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। और सचिन आज भी भारत के लिए अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है टीम इंडिया को किस तरह से आगे बढ़ाना है वो देते रहते हैं और सचिन का कोई भी तोड़ नहीं है। अगर हम आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ये हॉलीवुड प्लस बॉलीवुड सेक्शन कंबाइन बनाया गया है और यहाँ थोड़ा एक म्यूज़िकल पार्टीज़ के लिए भी एक एनवायरनमेंट दिया गया है ताकि लोग वहाँ से निकल कर जब यहाँ आएँ तो यहाँ आके थोड़ा एक हंसी मजाक वाले मूड में आ जाएं। अगर ये आप देखें, सब ये हॉलीवुड की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं हमारे, ये उनकी तस्वीरें हैं। या आप देख सकते हैं यहाँ वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ इसको बनाया गया है। इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे, करीना कपूर, ये करीना कपूर हैं जिनको यहाँ दिखाया गया है। ये उनके बाकायदा मोम का पुतला है और यहाँ ड्रेसअप करके उनको लगाया गया है एक अलग एनवायरनमेंट के लिहाज से। किंग खान, शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान जिनको जाना जाता है, इनका भी यहाँ स्टैचू बनाया गया है। यानी कि इस बार जो DLF में मैडम तुसाद म्यूज़ियम बनाया गया है वो भरपूर मनोरंजन के साथ साथ लाइट भी हैं और हूबहू तस्वीरें उतारने की कोशिश की गई है। इस तरफ आप देखेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की तस्वीर आपको नज़र आ जाएगी। अमिताभ बच्चन हैं सदी के महानायक इनको कहा जाता है। बिग बी आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद भी आज भी फिल्म करते हैं, अपनी हाइट के लिए जान जाते हैं। और देखें आप, बिग बी मुस्कुराता हुआ चेहरा आज भी सलामत है और आपको लगेगा जैसे बिग बी खुद यहाँ आकर खड़े हो गए हों, शायद ये मोम का स्टैचू ना हो। ये तस्वीरें हैं, ये ऋतिक रोशन हैं, ऋतिक रोशन की ये तस्वीर है। सनी लियोनी, माधुरी दीक्षित, तमाम ये ऐसे चेहरे हैं जो मैडम तुसाद में बनाए गए हैं। इस बार जो मैडम तुसाद के अंदर एक अलग चीज़ दी गई है वो ये है कि पहले अगर यहाँ आप घूमने के लिए आया करते थे तो आपको यहाँ सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आते थे, लेकिन अब आप यहाँ सामान भी कुछ ख़रीद सकते हैं। ये ट्रॉफ़ी है बाकायदा आईफा की तर्ज पर ये ट्रॉफ़ी बनाई गई हैं। इसके अलावा आपको यहाँ कप्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ मग मिल जाएंगे,
और आपको यहाँ की रिंग वगैरह भी मिल जाएंगे। यानी कि ये सेक्शन इंक्लूड किया गया है ताकि लोग यहाँ आते हैं, बॉटल मिल जाएंगी ताकि लोग यहाँ आएँ, ज़िपर मिल जाएंगे। यहाँ लोग घूमने के लिए आएँ तो वो अगर ख़रीदारी कुछ करना चाहते हैं तो वो ख़रीदारी भी कर सकते हैं। फाइनली हमने आपको पूरे म्यूज़ियम की सैर कराई। यहाँ नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से लेकर बॉलीवुड सिंगर्स, तमाम हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम टिकट की बात करें तो एडल्ट के लिए 900 रुपये से ज़्यादा का यहाँ टिकट रखा गया है। वहीं बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं, फैमिली पैक भी यहाँ रखे गए हैं। यानी कि अगर आप सेलिब्रिटीज़ को नज़दीक से देखना चाहते हैं, उनको टच करना चाहते हैं, उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाना चाहते हैं तो आप DLF मॉल के मैडम तुसाद म्यूज़ियम में आकर अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। हैदर अली, Zee24/7 न्यूज़, नोएडा।